आज का डोकोड्रामा में आपको फिर से स्वागत है। हम लोग इस डोकोड्रामा की पहली सीरीज में पूर्वोत्तर भारत के असम स्टेट के जितने भी ट्राइबल समूह हैं और सारे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में से आज हम लोग कार्बी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मिकिर के रूप में उल्लेखित पूर्वोत्तर भारत में जो प्रमुख जनजातीय समूह में से एक है और ये ज्यादातर कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जिले में रहते हैं। इस कम्युनिटी के इथिमोलॉजी यानी कि उत्पत्ति विज्ञान के बारे में अगर बताऊं, कार्बी शब्द की उत्पत्ति अज्ञात है और ऐतिहासिक और वंश के आधार पर कार्बी लोग अपने आप को आलेंग कहते हैं। आलेंग का मतलब कार्बी भाषा में आदमी। पहले कार्बी लोगों को मिकिर के नाम से जाना जाता था, मिकिर बुलाते थे, लेकिन अभी मिकिर शब्द को अपमानजनक माना जाता है। मिकिर का निकटतम अर्थ मेकर से लिया जा सकता है। कार्बी समुदाय भारतीय राज्य असम के कार्बी आंगलोंग जिले और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में प्रमुख सदस्य समुदाय है। कार्बी आंगलोंग जिले को भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता है, जिन्हें 17 नवंबर 1951 को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। कार्बी आंगलोंग जिले के अलावा कार्बी आबादी वाले क्षेत्रों में असम की दिमा हसाओ, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कुजाई, मोरीगांव, नौगांव, गोलाघाट, करीमगंज, लखीमपुर, सोनितपुर और विश्वनाथ चारेली जिले में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में पापुमपारे जिले का बालिजन सर्कुल में पाया गया है। मेघालय में जयंती हिल्स, रिभोई, पूर्वी खासी हिल्स और वेस्ट खासी हिल्स जिले में भी पाया गया है। अनुपातहीन वितरण के साथ नागालैंड की डिमापुर जिले और मिजोरम और बांग्लादेश के सिलेट डिस्ट्रिक्ट में भी कार्बी लोग पाया गया। हालांकि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे अन्य भारतीय राज्यों में कार्बी खुद को अनुसूचित जनजाति से सम्मिलित होने में कई बार असमर्थ है, क्योंकि भारत का संविधान केवल मिकिर को ही लिखित रूप से मान्यता देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 4,21,156 की आबादी के साथ कार्बी एक बड़े समूह का गठन करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कार्बी ट्राइबल कम्युनिटी। कार्बी भाषाई रूप से तिब्बती बर्मन समूह से संबंधित है, क्योंकि तिब्बती बर्मन भाषा बोलने वाले विभिन्न लोगों का मूल घर पश्चिमी चीन में यांगदी केवांग और हवांगो नदी के पास था और इन स्थानों से वह ब्रह्मपुत्र और इरावती होकर नीचे चले आए और भारत और ब्रह्मा में प्रवेश किया। हालांकि कार्बीज के लोक कथाओं से संकेत मिलता है कि लंबे समय के दौरान वो तिवास और बोड़ाइयों के साथ कलंग और कपिली नदी के किनारे और पूरे काजीरंगा क्षेत्र प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में रहते थे। असम उनके निवास के भीतर था। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए पत्थर के स्मारक, अखंड और महापाषाण संरचना भी है, जो लोक कथाओं का एक हिस्सा है और अभी तक ठीक से शोध नहीं किया गया है। दिमासा कचारी राजाओं के शासनकाल के दौरान उन्हें पहाड़ियों पर ले जाया गया और उनमें से कुछ जयंतिया पहाड़ियों पूर्व जयंतिया साम्राज्यों में प्रवेश कर गए और जयंतिया के अधीन रहते थे, जबकि कार्बेज का एक हिस्सा जयंतिया साम्राज्यों में बना रहा। अन्य लोग कपिली की एक सहायक नदी बरापानी नदी को पार करके उत्तर पूर्व की ओर चले गए और रोंगखंग पर्वतमाला में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने सोचेंग नामक स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। अहोम साम्राज्य में प्रवेश करने वाले कार्बियों को बर्मे आक्रमण का सामना करना पड़ा। असम पर आक्रमण करने वाले बर्मेस लोग ने लोगों पर अमानवीय उत्पीड़न किया। कार्बियों ने उपपर्वतीय क्षेत्रों में अपना घर छोड़कर गहरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों में शरण ली, जबकि कुछ कार्बी पश्चिमी असम में चले गए और कुछ ब्रह्मपुत्र को पार कर उत्तरी नद में बच गए। अधिकांश कार्बी अभी भी पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रभावों के साथ एनिमिज्म को बिलीव करते हैं। बाय ट्रेडिशन एनिमिज्म के अनुसार उन लोग अभी भी पुनर्जन्म और पूर्वजों को सम्मान करते हैं। अधिकांश कार्बी वैष्णववाद की विविधताओं के साथ हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं। कार्बी धर्म और विश्वास प्रणाली के आधार पर ये मूल रूप से अपने पूर्वजों के अनुष्ठान, सम्मान, घरेलू देवताओं और क्षेत्रीय देवताओं की पूजा और मृत पूर्वजों या कहरी के लिए अनुष्ठान से बना है। व्यवहारिक रूप से ये हेम्पू मुकरंग की जोड़ी है, जो कार्बी पथियन पर हावी है। इस प्रकार जो कार्बी पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हैं, उन्हें हेम्पू मुकरंग के अनुयायी के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए खुद को हेम्पू मुकरंग हंसे के रूप में पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है कि हेम्पू और मुकरंग का पुत्र।
कार्बी देवताओं को उनके कार्यों के अनुसार 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है और ये है हेम अंगतार, रोंगकोंग और थेंगपी थेंगसो। हाल के वर्ष में नए विश्वासों के प्रसार के साथ कई नए धार्मिक आंदोलन सामने आए हैं, जैसे लोखन इंगटी हेंसेक द्वारा स्थापित वैष्णववाद की एक भिन्नता, कार्बी भक्तितम ट्रस्ट श्रीमती अंबिका तगवीपी द्वारा स्थापित सत्संग, जो थाकुल अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित हिंदू धर्म का एक सुधार, और अंगारी। इन धार्मिक आंदोलनों ने कार्बी आंगलोंग जिले में कार्बी आबादी के एक वर्ग को प्रभावित किया है। कार्बी मुख्य रूप से अपनी मूल भाषा है यानी कार्बी भाषा बोलते हैं। कार्बी असमिया भाषा में अच्छी तरह से वाकिफ है, जिसका इस्तेमाल अन्य स्वदेशी असमिया समुदाय के साथ संवाद करने के लिए लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। कई सादे कार्बी अपनी मातृभाषा के रूप में असमिया को उपयोग करते हैं। कई असमिया ऋण शब्द है कार्बी भाषा में अपनी जगह बना ली है और ये कार्बी आंगलोंग के अधिकांश हिस्सों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए कार्बी में साई है और असमीज में काम है, और कार्बी लोग साई के अलावा काम को ही इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है कि अंग्रेजी में वर्क। यहाँ तक कि असमिया के पास भी ऋण शब्द है। उदाहरण के लिए हंसेंगा तेंगा कार्बी का मूल शब्द है हंसेंगा। और लोकल कार्बी भाषा में भी भिन्नताएं हैं, जिसे कार्बीज द्वारा बसाए गए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लेन कार्बीज और हिल कार्बी। वंश क्लैन कार्बी पितृवंशीय समाज है जहाँ उन लोग 5 प्रमुख कुलों या कुल से बने हैं। वो है एंगटी यानी कि लीजंग, और तेरंग यानी कि हजंग, एंगी या पंजंग, तेरन यानी कि क्रोंजंग, और टिमुंग यानी कि तुंगजंग। और कार्बी समाज में इन 5 कुलों के साथ ही साथ ऐसे बहुत उपकुलों में विभाजित है। कार्बी में कुल बहिर्विवाही है। दूसरे शब्द में एक ही गोत्र के सदस्य के बीच विवाह की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्हें आपस में भाई बहन माना जाता है। चचेरे भाई के बीच विवाह अत्यधिक पसंदीदा है और इसलिए प्रेम विवाह हो सकता है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है। आधुनिक कार्बी समाज में अरेंज मैरिज कम ही देखने को मिलती है। शादी के बाद दुल्हन अपना उपनाम नहीं बदलते हैं, यानी वो अपना मूल उपनाम बरकरार रखते हैं। इसी कारण एक ही गोत्र का सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकता। दंपति के बच्चों को अपने पिता का उपनाम विरासत में मिलेगा। दहेज की धारण कार्बी में और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों में मौजूद नहीं है। समारोह फेस्टिवल्स कार्बी कई त्योहार मनाते हैं। उनमें से अच्छा के कुन, चूजन, रोंकर, पेंगकर्कली, थोयासोर, रेडासोर और बोतरकेकुर कुछ ऐसे त्योहार हैं जो साल भर आयोजित किए जाते हैं और उनमें से कुछ साल के एक विशेष समय पर आयोजित किए जाते हैं। बोतरकेकुर को भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है कि बारिश के साथ पृथ्वी पर कृपा करे और ताकि फसलों को बोया जा सके। रोंकर या तो को 5 जनवरी या 5 फरवरी को ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार भगवान को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है और गाँव और उसमें रहने वाले लोगों को होने वाले किसी भी बुरे नुकसान से बचाने के लिए उनका आश्वासन मांगा जाता है। वस्त्र और आभूषण क्लॉथिंग एंड ऑर्नामेंट्स कार्बियों की अपनी पारंपरिक पोशाक होती है। उनके कपड़े एशियन कपड़ों के समान हैं, लेकिन विभिन्न सामग्रियों और डिजाइनों के साथ। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक में पेनी, पेकॉक, बामकोक और जिसो शामिल है। पेनी काले रंग की एक प्रकार की स्कर्ट होती है और कमर में चारों ओर एक बेल्ट से बंधी होती है। ये विभिन्न डिजाइनों का हो सकता है, जैसे जांगरे, संतूक, हुंकी रेंचुम, मार्बम हुमकुरी, होही, चेरोप, चब्रुकोसो हेपिनी, मैक्सरेक आदि। पुरुषों की पोशाक में चोही, पोहो, रिकोंग और सातुर शामिल है। चोही पुरुष द्वारा पहनी जाने वाली जैकेट है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे चोही हमथुर, चोही एक, चोही आंग, चोही मिरी आदि। चोही हमथुर एकी एक, चोही अंगथुर एके लोग युवा पुरुष के लिए है, जबकि चोही एंग, चोही मिरी मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध पुरुष के लिए है। पोहो को सिर के चारों ओर पहना जाता है या मफलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स कथा गीतों के माध्यम से कार्बी के इतिहास को आगे बढ़ाया गया है। कार्बी के संगीत, कला और संस्कृति के पहले संरक्षक
रंगसिना सरपो के लिए धन्यवाद, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने उन्हें प्रबुद्ध किया और मिजेंग भाइयों द्वारा सहायता प्राप्त एक लोक गायक की तरह अभिनय करके कला और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में पुनर्जागरण लाया। कार्बी संगीत वाद्य यंत्र अन्य स्वदेशी ट्राइब संगीत वाद्य यंत्र के समान है, अंतर सिर्फ ये है कि बजाना और ताल में। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कार्बी पारंपरिक रूप से झूम खेती करते हैं और प्लेन एरिया में रहने वाले कार्बी लोग कृषि और पशुधन पालन में संलग्न होकर अपनी आजीविका कमाते हैं। वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिनमें खाद्यान्न, सब्जियों और फल जैसे चावल, मक्का, आलू, शकरकंद, तेपिकाओ, बीन्स, अदरक और हल्दी शामिल है। वे काफी आत्मनिर्भर है और उनके पास सुपारी, कटहल, संतरा, अनानास, नाशपाती, आड़, बेर आदि के साथ घर की बगीचे हैं, जो उनके पोषण के साथ साथ भोजन की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। हालांकि बाजार अर्थव्यवस्था के साथ पारंपरिक जीवन शैली के एकीकरण के साथ कहीं पारंपरिक स्थानों और जीवन के तरीके को क्षतिग्रस्त छोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोगों को अंतहीन पीड़ा हो रही है। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस और द कुड ड्रामा के साथ आप लोग के पास हाजिर होने वाला हूँ। इसीलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और फिर से मिलता हूँ नई एक डोकु ड्रामा के साथ।